एक समय की बात है जब भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे, तभी गरुड़ जी भगवान विष्णु के चरणों में उपस्थित होकर विनम्र भाव से पूछते हैं, हे प्रभु, इस कलयुग में प्राणी दुखों से घिरा हुआ है, उसके पाप असीमित हैं, उसकी बुद्धि भ्रमित है। ऐसे समय में जीव का कल्याण किस उपाय से हो सकता है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे विनता सुत गरुड़, इस कलयुग में सबसे श्रेष्ठ उपाय है राम नाम का जप। यही नाम जीव को भवसागर से पार उतार सकता है। फिर विष्णु भगवान एक दिव्य सत्य प्रकट करते हैं, हे गरुड़, वेद शास्त्र और पुराणों में जो सार है वही राम नाम है। यदि कोई मनुष्य सच्चे भाव से राम का स्मरण कर ले तो उसके अनगिनत पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। फिर श्री हरि श्लोक के माध्यम से बताते हैं, राम नाम महाशक्ति पाप संघ विनाशिनी त्रैलोक्ये दुर्लभम नित्यम परं मोक्ष प्रदायकम। अर्थात राम नाम एक महान शक्ति है जो असंख्य पापों का नाश करने वाली है। यह त्रिलोक में दुर्लभ है और मोक्ष देने वाला है। भगवान आगे कहते हैं, हे गरुड़, कलयुग में यज्ञ करना कठिन है, गहन तप करना दुर्लभ है, दान देना सभी के लिए संभव नहीं, परंतु राम नाम का स्मरण तो हर कोई कर सकता है। जो प्राणी प्रतिदिन श्रद्धा से राम राम जपता है वही परम पवित्र होता है। फिर गरुड़ जी पुनः प्रश्न करते हैं, प्रभु, यदि कोई मनुष्य अज्ञानी हो, शास्त्रों को न समझता हो और साधना करने में असमर्थ हो, तो क्या केवल राम नाम से उसका उद्धार संभव है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हां गरुड़, यदि वह अज्ञानवश भी राम नाम का उच्चारण करता है तो भी उसका कल्याण निश्चित है। जैसे अग्नि को स्पर्श करते ही वह जला देती है, वैसे ही राम नाम का स्मरण होते ही पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, राम नाम का जप साधारण नहीं है, यह स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। इसका स्मरण करना ही सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा यज्ञ है। गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु, राम नाम जपने की विधि क्या है? साधारण जीव किस प्रकार इसका अभ्यास करे? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, जप के 3 रूप हैं, जिनमें पहला है मानसिक जप। जब मन में निरंतर राम राम चलता रहे, यह श्रेष्ठतम है। और दूसरा है उपांशु जप, जब होंठ हिलते हैं पर आवाज धीमी रहती है,